पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नागिन राहुल के कमरे में पहुंचती है। उसके बाजू पर बंधा तावीज देखकर नागिन बौखला उठती है और वहां से भाग जाती है। प्रोफेसर और राहुल को इस बात का एहसास होता है कि इस तावीज की शक्ति की वजह से ही नागिन भाग गई और वाकई करुणेश बाबा एक महान व्यक्ति हैं। दूसरी तरफ नागिन बाबा करुणेश के पास पहुंचती है और उन्हें चेतावनी देती है कि वो इस मामले में दखल ना दे। वहां मोना अपनी शराबी मामा और निखट्टू भाई पीटर से परेशान है। एक रात मोना का शराबी मामा किसी चमकती चीज को सांप समझकर चीख उठता है। मोना और पीटर उसे समझाते हैं कि ये तुम्हारा वहम था। अब आगे। ओए माइकल, मेरा ते कूड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। और मैंने तुझे कितने पार्ट ला कर दिए। अरे इतने पार्ट अगर मैं किसी बैलगाड़ी में फिट करता ना तो वो भी कार बन जाती। सरदार जी, तुम हमको जितना पार्ट लाके दिया हम तुम्हारे इस गाड़ी में फिट किया है, अपना बॉडी पे थोड़ी फिट किया है। अभी तुम्हारा गाड़ी पुराना मॉडल का है तो परेशान तो करेगा ना। ओए टक्कन खोल के दस, और तू मनु कितना परेशान करेगा। सरदार जी, अभी तुम सोचो कि तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। अच्छा, थोड़ा सा पार्ट और बदल डालो। तो जल्दी दस, और की बदलना है? सिर्फ कार्बोरेटर और डेल्को पॉइंट और कंडेंसर भी गया है। और तुम्हारा क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट गया, और तुम्हारा ब्रेक लाइनर तो एकदम घस गया है। मैं तुम्हारा रेडिएटर कितना गर्म होता है मैन। और मेरा दिमाग गर्म हो गया है। अब बड़ा ही खोता गैरेज है, मैं कितने पंगा ले लिया। और तूने तो मेरी सारी गड्डी को नंगा कर दिया है। इतने सारे पार्ट बदलने से अच्छा है मैं अपनी गड्डी क्यों ना बदल दूं। अरे तुम अपनी गाड़ी बदल डालो या उसको आग लगा डालो, अपन को क्या लेना देना। अपने को तो अपना लेबर से मतलब है। और की क्या तू साइकिल है, मेरा मतलब माइकल है। मैं अपनी गड्डी को आग लगा दूं? और मैं तेरे गैरेज को आग लगा दूंगा। सेंटी फ्लैट और मुंह बक। और तेरी लेबर से कितने पैसे हैं? 5,000। 5,000? और तेरा दिमाग तो ठीक है या कीड़े बह गए? और 5,000 ते इस गड्डी की कीमत भी नहीं है। अपन कुछ नहीं जानता है। 5,000 रखो और गाड़ी लेके जाओ। और गाड़ी कितना ले जाऊं? एक काम कर, गाड़ी को तू चोर बाजार ले जा, वहां जाकर बेच दे। अपनी लेबर काट के बाकी के पैसे मेरा नाम लेके भिखारियों को बांट दे। अबे तू मेंटल हो गया क्या? ये गाड़ी बिकेगी 3,000 में। अब उनका लेबर नहीं निकलेगा तो भिखारी को क्या बांटेगा? ओए मनु नहीं हो पता। ओए मनु नहीं हो पता नहीं कौन सा चिड़िया घर से आया है। माइकल अंकल आ गया अपन का जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। ये राजा अपन नोटिस किया है, जब भी अपन बहुत परेशान होते हैं ना, तेरे को बहुत मजा आता है। माइकल अंकल, अपन और क्या करेगा? देखा, ये कस्टमर भी भाग गया ना। एक एक करके सब कस्टमर भाग जाएगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब यहाँ पे कुत्ता भी नहीं आएगा। देख राजा देख, हाँ पहले वो मेंटल मेरा भेजा फ्राई करके गया है, अभी तू मेरे को और मत पका। माइकल अंकल, ओ माइकल अंकल, सच्चाई हमेशा कड़वा लगता है। माइकल अंकल, हम तुमको कितना टाइम बोला ये गैरेज बेच डालो, बेच डालो, बेच डालो, और यहाँ एक अच्छा चाय का दुकान डालो, माइकल्स टी स्टॉल। अपन बोलता है सॉलिड चलेगा। राजा तुम अपना मजाक बहुत उड़ाता है। अपन ने कुछ सोचा है। क्या सोचा है? आज से अपन सिर्फ इंपोर्टेड गाड़ी का रिपेयर करेंगे। अरे उसमें बहुत इनकम है मैन। फिर देखना तुम्हारा ये माइकल अंकल का गैराज कहां से कहां जाता है। तुम काम बढ़ाने का बात करता है माइकल अंकल। 6 महीने से तुमने तुम्हारा एक भी मैकेनिक का पगार नहीं दिया। एक के बाद एक तुम्हारा सारा मैकेनिक गैराज छोड़कर जाता है। एक ये राजा ही है जो यहाँ पर अटका हुआ। मालूम काहे को? क्योंकि अपन वफादार है। रहने दे, अपन जानता है कि तू कितना वफादार है। अरे तेरी नजर जो है ना वो मेरी भांजी मोना पर अटकी हुई है। एक बार तू उससे शादी कर लेगा ना तुम पर भाग जाएगा। अंकल बोलो ना, कब करवाते हो शादी? आ गया लाइन पे। अंकल बोलो ना प्लीज, कब करवाते हो शादी? क्यों, भागने का वास्ते? अंकल, अरे अपन तुमको छोड़कर किधर जाएगा? अरे तुम्हारे और मोना के सिवा अपना इस दुनिया में है ही कौन? बहुत शाड़ा है तू। मोना,
अरे नाश्ता रेडी होगा क्या? मोना, दोंडे बनाने में इतना टाइम ले रही हो? ये लो। That's like a good sister. क्यों? आज कौन सी गर्लफ्रेंड को पटाने जा रहे हो? और कौन से होटल में कॉकटेल और डिनर का इरादा है? क्या सिस्टर, सुबह सुबह अपने भाई की टांग खींच रही हो? सुधर जा। हाय मोना। हे पीटर। ब्रेकफास्ट। लो, ये क्या कम था जो तू भी अटपका? ए मोना, नाराज काहे को होती है? अपन ज्यादा नहीं खाएगा, खाली पेट भर के खाएगा बस। लेकिन तू बिल्कुल सही टाइम पे आ राजा। ए बिड़ू, राजा हमेशा सही जगह सही वक्त पर ही पहुंचता है। वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये नाश्ते पे अपना नाम लिखा था इसलिए अपन आ गया। हाँ भी। थैंक यू। राजा बेटा, हाउ आर यू? अंकल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अंकल यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा चलो मोना के हाथ का नाश्ता करता चलो। हाँ, मोना तो इस घर की कुक है ना। क्या अंकल, रात की धुनी नहीं क्या आपकी? आधी रात को सबकी नींद खराब कर दी आपने। क्या हुआ अंकल, रात को ज्यादा हो गई थी क्या? क्या राजा, कल रात अंकल रस्सी को सांप समझने लगे थे। अबे इडियट, वो रस्सी नहीं थी, सांप ही था। तुमको क्या लगा कि हम बेवड़े में था क्या? हम अभी भी बोलता है, हमने सांप को ही देखा। लेकिन मोना, कल रात को तू डर के क्यों भाग गई थी? हाँ बेटा, व्हाट हैपेंड? कल रात को जब हम सांप का बात किया तो तुम वहां से डर के भाग गया। कोई तो अपन बात है जो तुम हमसे छुपाता है। अंकल, बहुत दिनों से मेरे दिल में एक बात है। सोचती हूँ मैं कहूंगी तो तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे। नहीं बोलो। ऐसी कोई बात नहीं, बताओ उसे बात क्या कर। अंकल, आप प्रोफेसर खुराना को तो जानते हैं ना? हाँ, वही ना, जिसका बेटी को तुम ट्यूशन देने को जाता है। हाँ। हाँ। उनके घर में ना एक अजीब इत्तेफाक हो गया। एक लड़की मेरा रूप बदलकर पब्लिक को पढ़ाने आई और उन लोगों का कहना है कि वो लड़की उनके सामने सांप बन गई। ए बोना, तुम कोई फिल्म का कहानी सुना रही है क्या? ए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन से थिएटर में लगी है? देखो अंकल, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। प्रोफेसर साहब का कहना है वो कोई मामूली सांप नहीं, एक इच्छाधारी नागिन है और उसे किसी नागमणि की तलाश है। नागमणि? ए, ये सब बकवास है। अरे क्या सांप भी कभी इंसान बन सकते हैं क्या? ये सच है राजा। अंकल, प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि उन्हीं के किसी साथी ने वो मणि को कहीं छुपा रखा है और उसी मणि की तलाश में वो नागिन मेरा रूप बदलकर उस घर में आई थी। वो तो ये भी बता रहे थे कि वो मणि अनमोल है, उसकी कीमत का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। क्या मोना, क्या बाप ये पॉसिबल है क्या? क्या ऐसी मणि सचमुच में हो सकती है क्या? हो सकता है मैन, हो सकता है। हमने सुना भी है और अपना ये आईज से देखा भी है। हमको अच्छी तरह से याद है, हम जब छोटा था गोवा में, तो हम जंगल से जा रहा था अपना फ्रेंड्स के साथ। झाड़ियों के बीच में से हमको कोई चीज शाइन करता हुआ नजर आया, बहुत लाइट था उसमें। हम जब आगे जाके देखा तो कोई डायमंड माफक चीज था। हम उसको उठाने के लिए आगे बढ़ा तो एक सांप आकर उसे निगल गया। हम सच बोलता है। अंकल, अगर सचमुच में ऐसा कोई मणि है तो समझ लो अपन की तो निकल पड़ी। क्या मतलब राजा? पीटर, पीटर बिल्डू, जरा सोच कि अगर उस मणि का पता चल जाए, वो मणि जो वो प्रोफेसर और उसके दोस्त लोग के पास है, और अगर अपन वो मणि को उड़ा ले तो अब सोचो मोना, अपन मालामाल हो जाएंगे। राजा बिल्कुल सच बोलता है, अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आइडिया बुरा नहीं है। ए मोना बेटा, ए मेरा बच्चा, तू चाहता है ना कि तेरा ये भाई काम पर लग जाए और इसका एक अच्छा बिजनेस हो, और तू ये भी चाहता है ना कि तुम्हारा ये ओल्ड अंकल का गैराज फिर से चल जाए और हम ये दारू का आदत बिल्कुल छोड़ दे। और तुम ये भी चाहता है ना कि राजा के साथ शादी बनाकर गोवा में अपना ग्रैंडफादर के यहाँ हैप्पीली सेटल हो जाए। तो तुमको मेरा एक बात मानना पड़ेगा, वो मनी ढूंढने में हमारा हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मनी हमारे हाथ में आ गया ना तो हम
आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। लेकिन अंकल इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे मोना डार्लिंग, माय चाइल्ड, हम तुमको समझाता है। तुम प्रोफेसर का घर में उसका बेटी को पढ़ाने के लिए जाता है। उस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए 24 आवर्स ओपन है। तुम प्रोफेसर का घर में जाओ और जानने की कोशिश करो, मालूम करो कि वो मणि कहाँ है। हाय सूरज। अरे शीतल, तुम? What a pleasant surprise. जब इंसान को किसी की गर्ज होती है ना, तो उसे पाताल से भी ढूंढ कर लाता है। लेकिन तुम तो बड़े आसानी से मिल गए। वैसे तुम आदमी तो बड़े हैंडसम, तुम में सब कुछ है, लेकिन एक मामला गड़बड़ है। वो क्या? तुम वादे के बिल्कुल पक्के नहीं। पल में कुछ, पल में कुछ। अरे पहली मुलाकात में तो तुमने मुझे शीशे में उतार कर डिस्को में बुला लिया, और जब मैं डिस्को में पहुंची तो जनाब वहां से लापता। और जब दूसरी बार इत्तेफाक से रॉयल गार्डन में मुलाकात हुई तो हुजूर कहने लगे कि वो डिस्को में आए थे। उन्होंने मेरे साथ डांस भी किया, मुझे ऊपर होटल के रूम में भी ले गए, और तो और मुझे शराब भी पिला दी। वाह! ओफो शीतल, अब भूल भी जाओ उस रात को। चलो भूल जाते, लेकिन मैं उस रात को कैसे भूलूं? आहा हा हा, कितनी रोमांटिक रात थी। सूरज साहब अपने घर में अकेले बैठ एक सेक्सी सी रोमांटिक फिल्म देख रहे थे, और जब मैंने फोन किया तो बड़े प्यार से कहा, घर आजा, हम साथ में मिलकर एक रोमांटिक फिल्म देखेंगे। और जब मैं इतने रोमांटिक मूड में तुम्हारे घर आई तो क्या देखा? मुझे देखकर जनाब के होश ही उड़ गए। और वो क्या है? वो तुम्हारे... शीतल प्लीज, अब बस भी करो। तुम तो जानती हो मैं कितना परेशान हूं, और तुमने खुद अपनी आंखों से उस रात उस जहरीली नागिन को देखा था जिसने हमारा जीना आराम कर रखा है। हाँ सूरज, उस रात को तो मैं भी नहीं भूल पा रही हूँ। उस रात तो एक चमत्कार हो गया। आंखों से देखने के बाद भी यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। एक सांप में लड़की की झलक, इट्स अमेजिंग। हाँ शीतल, जो झलक तुमने देखी थी वो वहां हकीकत में मौजूद थी। वो लड़की एक नागिन है। नागिन। नागिन? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी परेशानियां जानने की कोशिश करोगी तो तुम खुद भी उलझ कर रह जाओगी। भूल जाओ उस रात के किस्से को। लो बियर पियो। बियर मैं बाद में पीऊंगी। पहले ये बताओ कि तुम मेरा फोटो सेशन कब कर रहे हो? करूंगा बाबा, बहुत जल्द करूंगा। तुम्हारा वो जल्द कब आएगा सूरज? जल्द आएगा? नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। आज शाम को मैं तुम्हारे स्टूडियो आ रही हूँ, और आज ही तुम मेरा फोटो सेशन करोगे, एंड दैट्स फाइनल। आज नहीं शीतल, आज मेरा मूड नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम कल शाम को 4 बजे मेरे स्टूडियो पर पहुंच जाना। तुम्हारी ऐसी तस्वीरें खींचूंगा कि तुम्हारी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। झांसा तो नहीं दे रहे हो ना? नहीं बाबा, कह दिया ना मैंने, कल शाम को 4 बजे। पूनम, अरे भाई वो डिफ्यूजर्स मिले कि नहीं? वही नीचे ड्रॉर्स में रखे हैं। मिल गए बाबा, मिल गए। ये लो। थैंक्स पूनम। शुक्र है, शीतल के बहाने तुम स्टूडियो तो आए। तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मुझे 3 असाइनमेंट्स कैंसिल करने पड़े। तुम्हारी यही हरकत रही ना तो लगता है स्टूडियो को ताला लगाना पड़ेगा और कोई और धंधा ढूंढना पड़ेगा। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ बाबा हाँ, सुन रहा हूँ। अगर आपकी स्पीच खत्म हो गई हो तो आप मेहरबानी करके थोड़ी लाइट्स एडजस्ट कर देंगी? 4 बजने वाले और शीतल पहुंच रही होगी। लो, वो आ गई। मैं देखता हूँ। हाय
हाय शीतल, क्या बात है, तुम तो वक्त से पहले पहुंच गई। You're before time. वो भी मेकअप के साथ। Lovely. Come in. कौन सा ड्रेस पहनी? ये वाला कि ये वाला? अरे भाई, जो ड्रेस तुमने पहन रखा है वो ऑलरेडी सेक्सी है, इसमें तुम आइटम लग रही हो, आइटम। अच्छा। और पहला फोटोग्राफ मैं इसी ड्रेस में खींचूंगा। सूरज बाबा, लाइट्स मैंने अरेंज कर दी है। अच्छा। कैमरा लोड आप कर दीजिए। हाँ, ऑफ कोर्स, यस। मैं शीतल, तुम ऐसे खड़ी रहोगी? क्यों? अगर इस पोज में मैंने तुम्हारी फोटोग्राफ निकाली तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। पहले कभी फोटो सेशन नहीं करवाया क्या? अब शीतल, शीतल तुम इतनी खूबसूरत हो, चार्मिंग हो, ऐसे खड़े रहोगी तो कैसा चलेगा? हाँ, पोज बनाते हैं, गुड पोज। ऑलराइट, तुम अपना थोड़ा सा चिन ऊपर, नहीं ये ज्यादा हो गया, थोड़ा नीचे ऐसे? या ऐसे। अब अपने हाथ अपने शोल्डर पर रखना। ये हुआ ना गजब का पोज। बस शीतल, एक ऐसा पोज देना कि कैमरे की लेंस में क्रैक आ जाए। लेंस में अगर क्रैक आ गया तो फोटो क्या खाक खींचोगे? अरे भाई, मुहावरा है। अब पूनम, मेरी वो जो नई फ्लैश गन है ना, वो जरा ऊपर जाकर ले आना तो। बहुत डिस्टर्ब करती है। यस शीतल, इसी पोज में खड़े रहना। यू लुकिंग फैबुलस। मैं तुम्हें क्लिक करता हूं। रेडी? क्या बात है सूरज? हाँ, कुछ नहीं। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं तो शीतल, वो पूनम फ्लैश गन लेने गई है और अब तक लौटी नहीं। मैं जाकर देखता हूं।